नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने भाई जो अपना कल एनालिसिस था, जो कल डिस्कस किया था, उसी के बेस पे सेम मैंने टॉप से आज ट्रेड लिया। वही मैंने आज फिर किया जो कल किया था भाई। मैंने पुट भी बाई की थी और मैंने कॉल भी सेल की थी। हुआ क्या कि कॉल जो सेल हुई थी उसमें सिर्फ जो प्रीमियम जो डीके हुआ ना, जो एक्सपायरी की वजह से भाई, सिर्फ वही अपने को मिला। टोटल 25-30 पॉइंट के करीब का कॉल सेल में डीके मिला। पुट जो थी वहां अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ भाई, जो पुट बाई की थी। अच्छा क्या हुआ कि मैंने पुट जो ली थी वो, अच्छा ये चीज आप जरूर सीखो भाई, ये चीज ना इसको भी नोट करके रखो आप। जैसे एक्सपायरी डे पे अगर ये लगे कि भाई मार्केट में मूवमेंट फास्ट नहीं है, मान लीजिए मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, मार्केट एक रेंज में जाने लग जाए, तो वहां पे बाइंग मत करो, और करंट एक्सपायरी की तो बिल्कुल भी मत करो। पहली चीज तो ट्राई करो कि सेलिंग करो। सेलिंग में आपको एक जगह भी, जैसे आज है, आज मार्केट एक ही जगह घूम रही थी, पूरा दिन उसने एक ही जगह काट दिया भाई। तो ऐसे में क्या होगा, आपको सेलिंग में जो प्रीमियम डेके हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट जरूर मिलेंगे, जैसे आज मिले। लेकिन अगर बाई कर ली तो ये आपके अगेंस्ट जाएगी चीज। बाइंग में क्या होगा, जो ये प्रीमियम डेके हो रहा है ना, बायर्स की पॉकेट से जा रहा है भाई, तो ये लॉस आपको हो जाएगा। आप जिसको ये चीज नहीं समझ में आई, वो जाके आज जैसे एट द मनी की चीज देख लो, 23,600 की कॉल चेक कर लो, कॉल प्रीमियम चार्ट चेक कर लो, और 23,600 का आप पुट का चार्ट चेक कर लो भाई। आप देखो पुट वाले जो प्रीमियम हो वो कैसे जीरो हो गए होंगे, और जो कॉल के थे वो डेके हुए होंगे। अब जैसे मैंने सुबह आज कॉल सेल की थी, तो वहां मेरे को मार्केट ने मूव नहीं किया, मार्केट एक ही रेंज में एक ही रेंज में एक ही रेंज में मार्केट घूमती रही भाई। लेकिन प्रीमियम का जो डेके था, जो टाइम वैल्यू थी, वो धीरे 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 कम होती, तो वो मेरे को 25-30 पॉइंट मिल गए। बट पुट मैंने अगले वीक की हुई थी भाई, क्योंकि करंट में ये था कि मार्केट अगर थोड़ी देर में रुक जाएगी तो करंट वाली तो जल्दी 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 खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीक की थी, इस वजह से उसमें ज्यादा डेके हुआ नहीं। तो वहां मेरा एक स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, जब दिन में मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था कि भाई फालतू की टेंशन मत लो। क्योंकि देखो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की भाई, मैं इसीलिए फालतू के ज्यादा मैसेज वगैरह करता नहीं, ज्यादा कुछ चीजें मैं लाइव मार्केट के टाइम शेयर नहीं करता। उससे होता क्या है, एक तो आपकी खुद की जो आपका डिसीजन मेकिंग है ना, वो इम्पेक्ट होने लगती है भाई। ये मैंने खुद अपने साथ ऑब्जर्व किया है। जब भी मैं स्टार्टिंग फेज में था, जब मैं सीखता था, तो अगर मैंने किसी की इधर उधर से कोई न्यूज वाले की सुन ली, या किसी और का कुछ सुन लिया, किसी ग्रुप में कुछ आ गया, तो मेरा जो डिसीजन मेकिंग है ना, मेरी जो साइकोलॉजी है, वो इम्पेक्ट हो जाती थी भाई। तो मैं नहीं चाहता वो आपके साथ हो, इस वजह से मैं कम करता हूं। और आज जो मैंने मैसेज किए उसमें कई लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आए हुए हैं, जिससे कि भाई बिल्कुल क्लियर कट ये दिखाई दे रहा था कि बहुत मतलब इम्पेशेंट से हो रखे हो, बहुत बेचैन से हो रखे हो भाई। मार्केट जो है ये बहुत, ये इम्पेशेंट होने वाली चीज नहीं है, एक दिन का काम नहीं है ये ऐसी तो है नहीं कि आज ही आज ट्रेड करना था भाई, कि बस आज तो जिंदगी दांव पे लगी, आ रही है पार। ऐसी चीज नहीं है ये। इसमें आराम से चलो, इसमें आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि करना क्या है। आज क्लियर था माइंड में। मैंने कल क्या बताया था, 23,600, ये मुंह से वर्ड निकले थे ना कि 23,600 के आसपास जाके यहां से कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो बेचेंगे। बाइंग साइड का हमें करना नहीं था, और आज 23,600 के पास आके मुझे मेरा सेटअप मिला तो मैंने बेचा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दो ही चीजें हैं भाई, या तो स्टॉप लॉस है, टारगेट। अब मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि भाई टारगेट जो मेरे को है वो 23,500 के आसपास लेना है, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो आज का जो हाई लगा था 625 के आसपास, वहां मेरा स्टॉप लॉस था भाई। तो बस फिर इसमें बचा क्या भाई, इसमें फिर बार बार आप देखोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, बैठा नहीं जाएगा। अगर मार्केट आपकी साइड चल पड़ी तो भी नहीं बैठा जाएगा, और मार्केट अगेंस्ट चल पड़ी तो फिर वैसे ही नहीं बैठा जाएगा भाई। तो इतनी बार मैंने भी जब अपना स्टॉप लॉस डाल दिया था, टारगेट मैंने नहीं डाला था, मैंने स्टॉप लॉस अपना डाल दिया था। और मुझे भी कहीं बाहर जाना था भी, मैं आज बल्कि वीडियो भी बनाने में भी लेट हुआ हूँ, कि जस्ट मैं जब पहुंचा ही हूँ भाई। सो ठीक है, मैंने देखा उसमें फोन तो था ही, मैं वैसे चेक तो कर ही रहा था। तो पुट का मेरा जो मैंने स्टॉप लॉस डाला हुआ था 10 पॉइंट का, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और कॉल जो थी वो मेरी ऑटोमेटिकली 3:20 पे जो इंट्राडे ऑर्डर्स कटते हैं, वो अपने आप कट गई थी भाई, क्योंकि वहां भी स्टॉप लॉस डाला हुआ था मैंने। कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम डे के मेरा होने दे भाई, जा क्या रहा है अपना। तो यही होना चाहिए भाई, इंप्रेशन मत हो क्या लगेगा क्या होगा, मार्केट जाएगी, मार्केट तोड़ेगी, मार्केट ब्रेक करेगी, नहीं भाई, रोज का काम है ये, हर दिन का काम है। ठीक है, आज एक्सपायरी थी, आज पुट्स राइटिंग इतनी ज्यादा हो रखी थी, पुट सेलर्स मतलब 23,600, 700, 500 इस एरिया में 3-4 करोड़ पुट राइटर्स थे। जो मैंने एक मैसेज भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि भाई लड़ाई है पुट राइटर्स, 3-4 करोड़ पुट राइटर्स वर्सेस सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी की, अपना जो एनालिसिस था। लेकिन आप ये देखो, अपना एनालिसिस जो था वो भी फेल नहीं हुआ। जहां पे जो एरिया था जहां से सेलिंग आनी है, जहां से अपने को लोअर हाई मिला, उसके ऊपर मार्केट गई नहीं। अदरवाइज इतनी ज्यादा पुट राइटिंग थी कि मार्केट उड़ा उड़ा देती, वो भी गई नहीं, क्योंकि कोई तुक बनता नहीं था भाई वहां जाना।
कि यहाँ मार्केट 2 दिन इतनी गिरी है, इतना हाई जा चुकी है, यहाँ कौन एकदम से बायर्स इतना हो जो आ गया होगा। हाँ, आज इन्होंने होल्ड किया है। अब वापिस से जो सेलर्स थे ये टॉप वाले, ये भी थोड़ा डरे होंगे। तो हो सकता है मार्केट, आज मार्केट ने होल्ड कर लिया। क्या है ना कि भाई देखो, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट मूव करते हैं, उन्होंने पुट राइटिंग की है, मान लो पुट सेल की हुई है, अब उन्होंने दबक के प्रीमियम खाया भाई, ऊपर से कॉल सेल की हुई उनका प्रीमियम खाया, दोनों साइड का जबरदस्त प्रीमियम खाया है, मार्केट को नहीं गिरने दिया, होल्ड रखा। तो यही होता है, एक्सपायरी वाले दिन होती हैं ये चीजें, इतनी मैनिपुलेशन मार्केट में चलती है भाई। तो ज्यादा बेचैन मत हुआ करो। चलो आज देखो डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। ज्यादा इसको बार बार इसके सामने बैठ के अगर देखते रहो, देखो हुआ क्या मार्केट भाई, वही बात, अपनी एनालिसिस सही था कि भाई मार्केट, मैंने कल क्यों कहा था कि एग्जिट क्यों कर लिया, क्योंकि काफी मार्केट गिर चुकी थी, एक पुल बैक बनता था भाई। ठीक है, एक पुल बैक बनता था, एंट्री देने मार्केट आएगी। मार्केट अपसाइड गई गई गई, जाने दो भाई। देखो हुआ क्या, आपको बताता हूं। मैंने क्या बोला था आपको कि इस एरिया में 23,600 के आसपास जो ये जो हाई लगा था, कि भाई इस एरिया में देखो 15 मिनट में भी देखो, ये ऐसा नहीं है कोई जादू था कि मैंने कोई जादू बोला है, ये कुछ नहीं था भाई। ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये लोअर हाई लगते हुए जा रहे थे। मैं कहा भाई अगर इस एरिया में जो ये अपना जो लो था, जो कल का नहीं परसों का, जो परसों वाला ये लो था, ये भी ये था, और ऊपर से ये यहाँ पे ये पूरा एक रेंज ब्रेक डाउन हुआ था, तो इसी एरिया के आसपास मार्केट आए और यहीं से वापस सेलिंग प्रेशर मार्केट में आए। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था, बाइंग साइड जाना ही नहीं था। अब हुआ क्या भाई, आज देखो मार्केट सीधी अपसाइड गई, एक बार नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, और ये मार्केट ने एक पैटर्न बना दिया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आज सेटअप नहीं मिला, क्यों नहीं मिला सेटअप, ये देखो ना, बन गया था ना सेटअप, कैसे नहीं है सेटअप। यही तो चीज मैं आपको कहता हूं, और क्या कहता हूं। मार्केट हाई गई, हाई लगाया, नीचे आई, ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी भाई। ये ग्रीन न्यूट्रल रेड कैंडल पूरा इवनिंग स्टार बना दिया सेकंड लोअर हाई के ऊपर। लोअर हाई इक्वल हाई, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को, आप ये मत मानना कि ये तो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है तो हाइयर हाई हो गया, ये बात नहीं है। ठीक है, हुआ क्या, मेरी यहाँ एंट्री नहीं हुई। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ क्यों नहीं हुई। मैं थोड़ा सा एंट्री की वेट में रह गया कि ऊपर आएगी मार्केट भाई, यहाँ एंट्री नहीं हुई, यहाँ हो जाती तो और बढ़िया था भाई, अच्छा प्रीमियम मिलता। बट मैं वेट, देखो वेट करेगा भी कोई भी, कि भाई एकदम से थोड़े कि एकदम से भाग जाएगी। मैं कहा ठीक है भाई, मार्केट थोड़ा ऊपर नहीं देती कई बार। मैं वेट करता रहा इस एरिया में कि यहाँ आएगी, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, कि यहाँ थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था भाई, जितना नॉर्मली मैं लेता हूँ उससे। मार्केट नीचे आई, अब मेरे को यहाँ टेंशन नहीं थी कि मार्केट एकदम भाग जाएगी, मार्केट आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मार्केट आएगी, ये चीज आप बड़े टाइम फ्रेम में देखा करो। देखो 15 मिनट में क्या था, जो ये कैंडल थी ना भाई, चीजें समझो। देखो ये जो कैंडल थी, और ये जो कैंडल थी, ये देखो अगली नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल थी वो भी इसी के अंदर थी। तो मेरे को ये था कि जब मार्केट यहां से गिर रही है तो इस कैंडल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकती है और एक बाउंस वापस ले सकती है, तब अपने को ट्रेड दे देगी, क्योंकि ये एक मदर टाइप कैंडल होगी, इसके अंदर एक कैंडल और आ गई थी भाई। ठीक है, अगर यहां भी नहीं रुकती तो मेरा ये था कि यहां 2 बार कैंडल रुकी, हो सकता है मार्केट एक फ्लो में यहां तक आ जाए और यहां आके मार्केट फिर बाउंस देगी, जब लोअर हाई बनाएगी तब एंटर कर लेंगे भाई। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है तो मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता, सिंपल सी बात ये थी। देखो आपको चीजें देखो कैसे होती है, समझने की बातें। पूरा दिन मार्केट देखो उसी जो मदर कैंडल थी उसके अंदर मार्केट ने टाइम बिता दिया भाई। यहां से नीचे आ गई मार्केट, वापिस गई, वापिस आके, और जब ये मार्केट ने वापिस आके, जब ये 2 कैंडल रुके और ये जब इन्वर्टेड हैमर बनाई ना, ये देखो ये इन्वर्टेड हैमर बनाई, तब मेरा यहां ट्रेड, मैंने यहां ट्रेड लिया था भाई। यहां मेरा स्टॉप लॉस था करीब 20 पॉइंट का होगा। ये यहां मैंने कॉल सेल की थी, साथ में मैंने इसमें पुट बाई की थी, ये दोनों की थी नेक्स्ट एक्सपायरी की। ठीक है, अब यहां मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था, वो स्टॉप लॉस यहां, जब ये मार्केट देखो अपसाइड जा रही है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैंने स्टॉप लॉस लगाया था पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये बेनिफिट रहता है, आप सेलिंग भी करते हो, और जब आपने, अगर मैं इसी एक्सपायरी की कर देता तो शायद यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता भाई। मैंने देखा नहीं हालांकि, पर शायद मेरे को लग रहा है कि हो जाता, क्योंकि यहाँ प्रीमियम देके बहुत जल्दी होता है बाइंग साइड का तो भाई, एक्सपायरी वाले दिन तो मेरा यहाँ नहीं हुआ। थोड़ा सा इससे स्टॉप लॉस तो जो रियल बनता था उससे 4-5 पॉइंट ज्यादा ही लगाया हुआ था। तो मार्केट अब पूरा दिन देखो यही घूमती रही भाई, पूरा दिन मार्केट यही घूमती रही। हाँ सेटअप मिल गया था, बिल्कुल ये मिल गया था, फिर ये लोअर हाई मिल गया था, नहीं टूटी मार्केट। अगर मार्केट टूटती तो बहुत बढ़िया मार्केट अपने को नीचे अच्छा खासा भाई, यहाँ जो ये बना हुआ ना 500 का जो जोन था, ये इसके आसपास तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आए, बहुत बढ़िया अपने को मिलता भाई,
बहुत अच्छा ट्रेड होता है ये। बट आप एक कमाल ये देखो, जब ये प्राइस एक्शन लोअर हाई बन गए, साइकोलॉजी अपनी क्लियर थी कि ऊपर से बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग साइड में जाना है, मार्केट अपसाइड भी नहीं गई। अब ये देखो मार्केट गई नहीं अपसाइड भी, हाँ नीचे नहीं आई। नीचे क्यों नहीं आई? पुट राइटिंग बहुत तो ज्यादा हो रखी थी भाई, भर भर के पुट सेलिंग हो रखी थी, तो उनको प्रीमियम खाने थे भाई। उन्होंने प्रीमियम खाए, ठीक है, होती है भाई एक्सपायरी वाले दिन मैनिपुलेशन होती है भाई, क्योंकि चलाने वाले तो इंसान ही है, पोजीशन पैसा तो इंसानों का ही लगता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ठीक है करते हैं, इतना एक्सपायरी में चलता है भाई। नहीं हुई, कई कई एक्सपायरी ऐसी आएंगी जो हम बिल्कुल वन साइडेड आपको जबरदस्त मुंह मिलेगा। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंपेशेंट होने वाली 1% भी दिक्कत नहीं है। दे देती तो दे देती, मार्केट पे डिपेंड है भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया, सीधी सी बात ये है। तो ठीक है। और पुट का मैं बता रहा हूँ, पता नहीं मेरे को शायद यहाँ कोई स्पाइक आया होगा। देखो वैसे इसके अकॉर्डिंग तो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए था, बट हो जाता है पुट में यार, पुट में वैसे भी प्रीमियम देके हो जाता है, तो बाइंग साइड का प्रीमियम चला गया होगा। तो ये था भाई आज का। यही चीजें बैंक निफ्टी में हुई है। सेम बैंक निफ्टी का चार्ट है भाई, सेम कैंडल बनी है, बिल्कुल सेम निफ्टी का है, ठीक है। अब चलो एक बार डिस्कस करते हैं कल क्या हो सकता है। देखो इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। देखो मार्केट अपसाइड गई, 2 दिन मार्केट नीचे आई, आज वापिस से मार्केट अब जो है अपसाइड चली गई। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल में डिस्कस कर ही रहा था आपसे भाई, 23,420-40, ये जो पूरा लेवल है, कल भी यहीं पे आके रुकी थी ऑलमोस्ट, आज भी वहीं से मार्केट गई है। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? मार्केट यूं गई, नीचे आई, आज ऊपर गई, ठीक है, और कल नीचे आके और मार्केट धड़ से नीचे आ जाए। जो हम 5 मिनट में जो ढूंढते हैं लोअर हाई, हो सकता है वो लोअर हाई हाई या एक रेड कैंडल और प्रिंट हो जाए, तो ये लोअर हाई डेली टाइम फ्रेम में मिल जाए। अगर ये डेली में मिल गया तो आप टारगेट सोचो कितना बड़ा होगा। एक चीज, ठीक है, आज जो नहीं गिरी हो सकता वो कल गिर जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, हो सकता है रोक लिया हो पुट राइटर्स ने। एक चीज। दूसरी चीज हो सकती है कि भाई मार्केट यूं जाए, नीचे आई और मार्केट भाई निकल जाए वापिस, अगर बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई। ऑलरेडी मार्केट इतनी गिरी हुई है, और एफआईआई जो है वो भी फ्यूचर्स, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं भाई पिछले 4-5 दिन से। तो हो सकता है मार्केट यूं करके थोड़ा सा रेस्ट ले और अपसाइड चली जाए। जब रिकवरी आती है तो इस टाइप से मतलब पागलपंथी वाली तेजी भी हो सकती है, जब गिरावट भी ऐसी पागलपंथी वाली हुई थी। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। हम ट्रेडिंग कैसे करें? ट्रेडिंग ये करें कि भाई जब मार्केट इतना अपसाइड जा चुकी है तो बाइंग तो यहां नहीं करेंगे भाई, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है बाइंग तो करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो सेलिंग साइड क्या करना है? अब सेलिंग साइड के लिए ये करना है कि ये डे हाई है भाई, यहां से आज जो हम सेलिंग का सेटअप ढूंढ रहे थे वही सेटअप कल ढूंढना है भाई। अगर हाई के नीचे आगे मार्केट वापस लोअर हाई पे अपने को ट्रेड दे तो अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना है, यहां तक का अपना टारगेट है भाई, सिंपल। मार्केट अगर गैप अप हो जाए तो ऊपर से इस एरिया में सेलिंग का सेटअप ही ढूंढना है, बाइंग साइड नहीं जाएंगे। बाइंग साइड कब जाएंगे? जब इस डे हाई के पास 23,870 का एरिया जो है ये, यहां पे रेंज बनाए होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट मिलेगा तो ही बाइंग का सोचेंगे, अदरवाइज बाइंग का नहीं सोचेंगे भाई, क्योंकि बहुत टॉप पे मार्केट है, बहुत बुरा ट्रैप कर सकती है। बिल्कुल क्लियर चीज, ठीक है। अब मार्केट मान लो गैप डाउन कर दे भाई, गैप डाउन कर दे, डे लो जो है इसको पकड़ लो, होल्ड होके ब्रेक हो गया, बहुत बुरा सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, जबरदस्त वन साइडेड, सिंपल सी बात है। अब इससे ज्यादा कुछ भी क्लियर चीज होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ट्रेड लो तो इसमें कंफ्यूजन मत रखो भाई, यही है साइकोलॉजी, यही है एनालिसिस। अब देखो अगर मार्केट मान लो यही सेम जोन में ओपन हो जाए कहीं, ठीक है, और एकदम से नीचे निकल जाए, निकलने दो, एक पुल बैक आए, लोअर आई बने, तो सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल बात है। आज जो पूरा दिन मार्केट ने ये जो 570 के आसपास जो एरिया में पूरा दिन आज जो टाइम स्पेंड किया है, ये देखो भाई, ये पूरा दिन अगर मार्केट होल्ड होकर इसका ब्रेकडाउन कर देती है, मान लो यहां ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहां सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट ये नीचे तक का, सिंपल, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से अपसाइड चलने लगे भाई, एक बार जाने दो अपसाइड, थोड़ा नीचे आएगी वापस, जब लोअर हाई बनाए सेलिंग का ट्रेड लो, क्लियर, सिंपल। मार्केट गैप अप हो जाए इस एरिया में तो भाई हाई बना के नीचे आके लोअर हाई बनने देना, तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बिल्कुल क्लियर चीज है। मार्केट गैप डाउन हो जाए, इसके और इसके बीच में मार्केट फंस जाए तो देखो डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं होगी, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, फिर मार्केट को एक पुल बैक अपसाइड का आने दो, अपसाइड आके हाई बनाए, थोड़ा नीचे आए, वापस लोअर हाई बनाए, तब ट्रेड लो,
सेलिंग का, या मार्केट डे लो के पास जाए, होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, तब सेलिंग का ट्रेड लो। इसके बीच में ट्रेड नहीं लेना। क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है और इसके फालतू, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियरिटी है। आज नहीं मार्केट कल दे देगी ट्रेड, कोई बात नहीं। और अगर अपसाइड भाग रही है मार्केट तो भागने दो भाई, भागने दो। यहां डायरेक्शन की क्लियरिटी हो जाएगी कि नहीं नीचे आना चाह रही मार्केट, यूं जाके यूं जा रही है, इसको होने दो ब्रेक, तब देख लेंगे बस। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे, सेम बैंक निफ्टी भाई, सेम है। यहां से ये दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे, यूं जाके यूं आके यूं। अगर एक रेड कैंडल प्रिंट हो गई ऐसी ही, तो मार्केट आएगी धड़ 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 नीचे, कोई रोकने वाला है ही नहीं। फिर हाई बना के नीचे, अगर लोअर हाई डेली टाइम फ्रेम में बन गया तो फिर तो आपको हर बाउंस पे सेल ऑन राइज करना है। और अगर ये अपसाइड ही जाना चाह रही है तो इसको पहले जा लेने दो, इसको क्लियर कर लेने दो कि भाई नहीं है अभी मार्केट में बुलिश ऐसी है, अभी बीरी साइड का कुछ नहीं है, तो ठीक है, इसको क्लियर करने दो, तब हम देखेंगे। बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट वाली चीज होनी नहीं चाहिए। बट हाँ, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि इम्पेशेंट मत हो भाई। मैं आगे से मैसेज वगैरह भी इस पर बिल्कुल ही कम किया करूंगा, जो मैं पहले मैं एक आध वैसे कर दिया था, चलो कोई नहीं। बट क्या है ना कि आप इम्पेशेंट हो जाते हो भाई, इम्पेशेंट नहीं हो, बहुत पेशेंस की चीज है, बहुत पेशेंस की चीज है। दो ही चीजें हैं, राइट जगह से सेटअप लो, दूसरी चीज है टारगेट या स्टॉप लॉस। इतना रखोगे तो ही मार्केट कुछ देगी, नहीं तो कुछ नहीं देगी। नहीं तो दिमाग खराब कर देगी, सिर दर्द हो जाएगा। मैं पहली बात बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया जब स्टार्टिंग थी ना, तो जब 3:30 मार्केट क्लोज होती थी तो मेरा हेडेक होता था, हर दिन हेडेक होने लगता था। तब मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि भाई अगर हेडेक ही हो रहा है ना तो ये ट्रेडिंग नहीं है। ये बात आपको बता देता हूं मैं। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है मार्केट करते हुए, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अच्छी ट्रेडिंग नहीं है ये। ट्रेडिंग वो है, आप शांति से, बिल्कुल इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि भाई यहां से ये ट्रेड लेना है, और वो ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आया तो टारगेट आया, खत्म कहानी बस। ये है ट्रेडिंग। ना कि पूरा दिन यूं देखता रहना, देखता रहना, देखता रहना, 10 ट्रेड ले लेना, ये नहीं है भाई। अप जाएगी, डाउन जाएगी, अप डाउन। अरे भाई, मेरा तो सेटअप, मेरी साइकोलॉजी डाउन की ही है कि यहां से डाउन ही जानी चाहिए, अप जाने का कोई सीन हो ही नहीं सकता। तो मैंने मेरा ट्रेड ले लिया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट जाने कहां जाएगी? अगर मार्केट अगेंस्ट द ऑड्स जाना चाह रही है, अगेंस्ट द साइकोलॉजी जाना चाह रही है, तो जाने दो, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एक दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है अपना? लेकिन जिस दिन अपने अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है, देखो ना कल कैसा ट्रेड मिला था। आज भी अगर ये मार्केट नीचे ब्रेक कर देती तो क्या जबरदस्त ट्रेड मिलता। हो सकता है आज नहीं मिला, कल मिल जाए, फिर क्या दिक्कत है? तो ये साइकोलॉजी रखो भाई, ठीक है। चलो, बताना वीडियो कैसी लगी, बाकी कोई डाउट हो तो जरूर। और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो भाई, आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, चलो, थैंक यू।